जय हिंद। मैं राकेश साहब पेशी अकेडमी से आज हम अनुपात एवं समानुपात के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। टाइप 11 सिक्कों से संबंधित प्रश्नों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सिक्का या नोटों की संख्या से संबंधित प्रश्नों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए प्रश्न है, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के हैं। ध्यान दीजिएगा। एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:6:8 हो तो 5:6:8 हो यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:6:8 है तथा थैले में कुल 240 रुपए है, 240 रुपए है। प्रत्येक सिक्कों की संख्या क्या होगी? प्रत्येक सिक्कों की संख्या क्या होगी, यह हमें फाइंड आउट करना है। देखिएगा, इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। एक थैले में 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। 1 रुपए बराबर होता है 2 50 पैसे और 1 रुपए बराबर होता है 4 25 पैसे के। ध्यान दीजिएगा। यहां आगे लिखा, यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:6:8 है तथा थैले में कुल 240 रुपए है तो प्रत्येक सिक्कों की संख्या क्या होगी? ध्यान दीजिएगा। यहां मान लेते हैं कि माना कि आनुपातिक गुणांक x है, माना कि आनुपातिक गुणांक x है, माना कि आनुपातिक गुणांक x है तो यहां पर सबसे पहले लिखा है 1 रुपए, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या हो जाएगी इस हिसाब से 5x। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 5x, क्योंकि यहां अनुपात में 5 है। लेकिन 1 रुपए का राशि कितना होगा, इसी में लिखेंगे 1 रुपए की कुल राशि, कुल रकम बराबर भी होगा यहां पर 5x। 5x ये हो जाएगा रुपए, 5x रुपए, क्योंकि ये हम रुपए में बता रहे हैं। 1 रुपए की सिक्कों की संख्या है 5x और 1 रुपए के सिक्कों की कुल राशि होगी 5x। इसी प्रकार से देयरफॉर अगला है 50 पैसे। 50
पैसे के सिक्कों की संख्या, के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, यहां से हो जाएगा 6x, सिक्कों की संख्या हो जाएगी 6x। लेकिन देखिए 1 रुपए बराबर होता है 2 50 पैसे, 1 रुपए में 2 50 पैसे होते हैं। तो यहां पर यह 50 पैसों की सिक्कों की संख्या, इसी में हम लिखेंगे 50 पैसे की कुल राशि, अर्थात 50 पैसे से कुल कितना रकम है हमारे पास। तो यहां पर 1 रुपए में 2 50 पैसे होते हैं, तो इसमें 2 का डिवाइड हो जाएगा 6x बटा 2, अर्थात 3x रुपए, 3x रुपए निकलेगा। इसी प्रकार से 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर हो जाएगा 8x। तो ये हम लिख सकते हैं 25 पैसे की कुल राशि, कुल राशि 1 रुपए में 4 25 पैसे होते हैं, तो यहां पर 4 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 2x रुपए। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, तथा थैले में कुल राशि है, कुल 240 रुपए है। इसका मतलब यह है कि देयरफॉर 1 रुपए की कुल राशि 5x, 50 पैसे की कुल राशि 3x प्लस 25 पैसे की कुल राशि 2x को जोड़ेंगे तो कुल राशि आ जाएगा 240 रुपए। 5 3 8 2 10, तो यह आ जाएगा 10x बराबर 240। तो देयरफॉर x बराबर आएगा 24, यहां पर x बराबर आ जाएगा 24। अब यहां से आप सिक्कों की संख्या फाइंड आउट कर सकते हैं x की वैल्यू रखकर। तो ध्यान दीजिएगा, देयरफॉर 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या बराबर 5x, x की वैल्यू रखेंगे 24, तो 5 इंटू 24। ध्यान दीजिएगा, यहां पर 1 रुपए की सिक्कों की संख्या 5x, 5 इंटू 24, 5 चौक 20, 2 आएगा, 5 दूनी 10, 120, अर्थात 1 रुपए का कुल 120 सिक्का है। हालांकि रकम भी उतना ही हो जाएगा। इसी प्रकार से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या है 6x, तो 6 इंटू x, x की वैल्यू है 24, तो यह आ जाएगा आपका 6 चौक 24 का 4, हासिल आया 2, 6 चौक 24 का 4, हासिल आया 2, 6 दूनी 12, 2 14, 144 सिक्के होंगे 50 पैसे के। इसी प्रकार से 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर हो जाएगी 8x, 8 इंटू एक्स की वैल्यू है 24, 8 चौक 32 का 2, हासिल आया 3, 8 दूनी 16, 17 18 19, 192 सिक्के होंगे 25 पैसे के। ध्यान दीजिएगा, रकम पूछता कि बताइए 1 रुपए की कुल कितनी राशि होगी, तो वो होगी 120 रुपए ही। यहां पर पूछ देता कि 50 पैसे की कुल कितनी राशि होगी, तो राशि के 3x अर्थात 3 में 24 का मल्टीप्लाई करते। 25 पैसे की कुल कितनी राशि होगी, अर्थात 2x, 2 में 24 का मल्टीप्लाई करते, अर्थात 24 दूनी 48 रुपए 25 पैसे के होते। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा, इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के हैं। इन सिक्कों की कुल संख्या, इन
सिक्कों की कुल संख्या, इन सिक्कों की कुल संख्या 175 है। इन सिक्कों की कुल संख्या 175 है। ध्यान दीजिएगा, इन सिक्कों की कुल संख्या 175 है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य बराबर हो तो सिक्कों का कुल मूल्य कितना है? तो सिक्कों का कुल मूल्य कितना है? यह प्रश्न हमें दिया गया है। इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन देखिएगा, यहां प्रश्न लिखा है, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। इन सिक्कों की कुल संख्या 175 है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य बराबर है, लिखा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य बराबर है, तो सिक्कों का कुल मूल्य कितना होगा? यहां पर नोटिस कीजिए, यहां थैले में दिया गया है 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के। इन सिक्कों की कुल संख्या है 175 और आगे लिखा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य बराबर है। यहां पर सिक्कों का 3 प्रकार के सिक्के हैं और तीनों प्रकार के सिक्कों का मूल्य बराबर है। इसका मतलब यहां मान लेंगे कि माना कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य x रुपए है, x रुपए है। तो देयरफॉर यहां पर लिख सकते हैं, पहला सिक्का 1 रुपए, देयरफॉर 1 रुपए के सिक्कों का मूल्य, तो 1 रुपए का सिक्कों का मूल्य भी हो जाएगा x रुपए, 1 रुपए के सिक्कों का मूल्य भी हो जाएगा 1 रुपए। तो यहां पर 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, यदि इसकी संख्या निकालते हैं तो 1 रुपए में जितना मूल्य है उतने ही सिक्के होंगे, अर्थात x। इसी प्रकार से देयरफॉर 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य, 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य भी होगा x रुपए, क्योंकि प्रश्न में लिखा गया है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य बराबर है। तो यहां पर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर, ध्यान दीजिएगा 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं और यहां पर 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य है x रुपए। तो 50 पैसे के चूंकि 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं तो यह हो जाएगा सिक्कों की संख्या 2x। इसी प्रकार से 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य बराबर होगा x, क्योंकि यहां पर दिया प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य x रुपए है, x रुपए। तो यहां पर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर, 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो ये हो जाएगा 4x। अब देखिए आगे क्या लिखा है, इन सिक्कों
कि कुल संख्या 175 है, तो देयरफॉर 1 रुपए की सिक्कों की संख्या है x प्लस 50 पैसों के सिक्कों की संख्या है 2x प्लस 25 पैसों के सिक्कों की संख्या है 4x बराबर आएगा 175। 4 2 6 और 1 7 x बराबर 175। तो देयरफॉर x बराबर 7 दूनी 14 बचेगा 3, 7 पंचे 35, तो x बराबर आएगा 25 हमें निकालना है। तो सिक्कों का कुल मूल्य कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। तो सिक्कों का कुल मूल्य, ध्यान दीजिएगा, 1 रुपए के सिक्कों का मूल्य है x, 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य है x, 25 पैसे के सिक्के का मूल्य है x, अर्थात यह आ रहा है आपका 3x। तो 3 इंटू, यहां पर 3 इंटू हो जाएगा 25, तो यह आ जाएगा 25 या 75 रुपए, अर्थात कुल मूल्य होगा 75 रुपए। यहां पर कुल मूल्य आ जाएगा 75 रुपए। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिएगा। अगला प्रश्न है, एक थैले में 1 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए 5 रुपए व 10 रुपए के नोट है। एक थैले में 1 रुपए 5 रुपए व 10 रुपए के नोट है। यदि थैले में कुल राशि 640 रुपए है, 640 रुपए है, थैले में कुल राशि 640 रुपए है। यदि एक थैले में 1 रुपए 5 रुपए व 10 रुपए के नोट है, थैले में कुल राशि 640 रुपए है। यदि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या बराबर है, तो थैले में कुल कितने नोट है, तो थैले में कुल कितने नोट है यह हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा, इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एक थैले में 1 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए के नोट है। 5 रुपए में रुपए के 5 और 10 रुपए में रुपए के 10 नोट होंगे। थैले में कुल राशि दिया गया है 640 रुपए। आगे लिखा है यदि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या आपस में बराबर है तो थैले में कुल कितने नोट है यह हमें फाइंड आउट करना है। देखिएगा, मान लेते हैं कि माना कि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या x है, तो देयरफॉर पहला है 1 रुपए, तो देयरफॉर 1 रुपए के नोटों की संख्या 1 रुपए के नोटों की संख्या बराबर होगी x, तो रुपए में निकल जाएगा, तो देयरफॉर 1 रुपए की कुल राशि 1 रुपए की कुल राशि या मूल्य होगा x
रुपए। देयरफॉर अगला नोट है 5 रुपए का, 5 रुपए के नोटों की संख्या, 5 रुपए के नोटों की संख्या भी होगी x, क्योंकि यहां लिखा है प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या बराबर है x। तो यहां पर 5 रुपए के नोटों की संख्या है x, तो यहां लिखेंगे 5 रुपए। ध्यान दीजिएगा, यदि 5 रुपए का आपके पास 2 नोट है, इसका मतलब यह है कि 5 रुपए में 1 रुपए के 5 रुपए होते हैं। तो यहां पर 5 रुपए की कुल राशि, 5 रुपए की कुल राशि बराबर हो जाएगा 5x रुपए। देयरफॉर अगला नोट है 10 रुपए का, तो 10 रुपए के नोटों की संख्या, 10 रुपए के नोटों की संख्या बराबर है, ये भी x, तो हम लिख सकते 10 रुपए की कुल राशि, 10 रुपए की कुल राशि हो जाएगी 10 इंटू x रुपए। अब देखिए आगे क्या लिखा है, थैले में कुल 640 रुपए है। ध्यान दीजिएगा, 1 रुपए की राशि है x, 5 रुपए की राशि है 5x, 10 रुपए की राशि है 10x बराबर 640 रुपए। 10 और ये हो जाएगा 16x बराबर 640, 16 चौक 64, 16 चौक 64, 40। तो x का आंसर आएगा 40। हमें निकालना है थैले में कुल कितने नोट हैं, तो देयरफॉर नोटों की संख्या बराबर 1 रुपए के नोटों की संख्या है x, 5 रुपए के नोटों की संख्या है x और 10 रुपए के नोटों की संख्या x, अर्थात ये है 3x। तो 3 इंटू x की वैल्यू है 40, अर्थात नोटों की कुल संख्या है 120। यहां पर नोटों की कुल संख्या है 120।